बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 14 दिसंबर सन 2021 और दिन है मंगल का। बढ़ते हैं पहले आलमी मंजरनामे की जानिब। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश मत करे। और पहले भी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन जीतने के लिए अमूमन भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। राजनाथ जो हैं भारत के वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने हर्जा सराई की है पाकिस्तान के बारे में। ओमिक्रॉन 63 ममालिक में फैल चुका है। बरतानिया में उससे पहली हलाकत भी हो चुकी है। पाकिस्तान में कराची में 65 साला खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक भी हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा और मोदी इस बारे में बलबीर सिंह जो सिख रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि मोदी जी जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो 2/3 जो पूरी दुनिया के सफारतकार थे वो उठकर चले गए थे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि मोदी जी भारत में शिकस्त देखकर इंतखाबात में उन्होंने 3 कवानीन किसानों के ख़िलाफ़ वापस लेने का फ़ैसला कर लिया। भारतीय आर्मी के साबिक़ सरबराह जनरल बिपिन रावत, उनकी खिलाफत के बाद जो CDS चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है उस पर भारतीय जर्नैलों ने लॉबिंग शुरू कर दी है उस ओहदे पर तकर्री के लिए। करतारपुर के हवाले से सिख रहनुमाओं का ये मुतालबा वज़ीर आज़म से हुआ है पाकिस्तान में कि ज़ायरीन पर पासपोर्ट की शर्त ख़त्म की जाए ताकि वो करतारपुर आ सके। भारत की 21 साला हसीना हरनाज सिंधु वो मिस यूनिवर्स मुंतखब हो गई हैं इसराइल में जारी मुकाबले में। $35 करोड़ ये वक्फ़ कर दिए गए हैं एक मंसूबे के लिए। और जो भारत है उसने दहशतगर्दी जारी रखी है पाकिस्तान की सरहदों पर। मकबूजा कश्मीर में उसने नौजवानों को बेगुनाह हिलाकत का सिलसिला जारी रखा है और पाकिस्तान की सरहद पर उसने एक खातून को शहीद कर डाला है। यमन हूसी बागियों के ख़िलाफ़ अरब इत्तेहाद की कार्रवाई में 200 बागी हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के बीच $1 अरब का माहिदा हो गया है। ईरान, सऊदी अरब और ईरान उर्दन में मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। ये था आलमी मंजरनामा। बढ़ते हैं प्यारे वतन पाकिस्तान की जानिब। सेनेट में हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हुकूमत कानून मुतारिफ़ करवा रही है और सानहा सियालकोट उस पर पार्लियामेंट में बहस के लिए इजलास तलब कर लिया गया है वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर। 20 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास होगा और 22 दिसंबर को सेनेट का इजलास होगा। सिंध में रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स की तैनाती से अमन व अमान बेहतर हुई सूरत हाल, दहशतगर्दी की वाक़यात को रोकने में मदद मिली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये बयान सामने आया। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। कल पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने आसानी से वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 201 रन बनाए जबकि वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। IG पंजाब साबिक चौधरी याकूब, उनका कहना है कि पुलिस मुकाबले जो जाली हैं उनका इतराफ़ उन्होंने कर लिया और कहा कि ये हुकूमत को भी पता होता है और आला अफसरान को भी पता होता है कि इस तरह के मुकाबले जाली होते हैं। राना शमीम का असली बयान हल्फी लंदन से कोरियर के ज़रिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो चुका है। अब इस सरबमोहर लिफाफे को खोलेंगे मंडे के रोज़ अगली समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला देते हुए कहा है कि चाहे कोई दहशतगर्द ही क्यों ना हो उसको पुलिस मुकाबले में हिलाक करने की कानून इजाज़त नहीं देता। ये मावराए अदालत कत्ल गिना जाता है। डॉलर 180 रुपये का हो गया है। सोना मज़ीद महंगा हो गया है। नाबीना फिर एक बार सड़कों पर आ गए लाहौर में। उनका मुतालबा है कि हमें नौकरियां दी जाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार ब्रांच लेस बैंकारी की
سہولت متعارف کروا دی ہے، اور *2262# ملانے پر صارفین گھر بیٹھے اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ دبئی دنیا کا پہلا شہر بن گیا ہے جو پیپر لیس شہر ہو گیا، جہاں انہوں نے اپنا مکمل نظام سارا ڈیجیٹل کر دیا ہے، کوئی کاغذ انوالو نہیں ہوگا کسی بھی سرکاری کام میں۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سے ملحقہ، شاہی قلعے سے ملحقہ روشنائی گیٹ حضوری باغ کے ساتھ شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، ایک مدت سے یہ گیٹ بند تھا۔ یہ تھا جی آج کا قومی منظرنامہ۔ اب بڑھتے ہیں گجرات کی جانب۔ NA-70 میں ایک بڑی پیش رفت ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اور سابق MNA چودھری جعفر اقبال وہ منظر عام پر نہیں ہیں، وہ شادی غمی میں بھی شریک نہیں ہو رہے حلقے میں۔ نصیر عباس سدھ بڑے ان ہیں جی، اور آئندہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نصیر عباس سدھ NA-70 سے قومی اسمبلی کا الیکشن نون کے ٹکٹ پر لڑنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کا ویژن اور عصر حاضر کے مسائل، اس موضوع پر جامعہ گجرات میں ایک سیمینار ہوا ہے۔ دھما ملکہ میں ایک ہولناک ٹریفک کا حادثہ ہوا، ہائی ایس نے ریت سے بری ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ہائی ایس کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا، کنڈکٹر شدید زخمی ہے۔ چودھری موسیٰ الہی نے جی کل دلاور پور، ڈوئیاں، چاچوال، ان تمام دیہات کا دورہ کیا، اور ان کے اعزاز میں اکٹھ منعقد کیے گئے، اور دعویٰ ہے کاف لیگ کا کہ بہت سے نون لیگی چودھری عابد رضا کو چھوڑ کر کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز۔ میرے چینل کو آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو پہلی فرصت میں کیجئے سبسکرائب۔